हाँ तो बच्चों, आज हम मैथ की दूसरी क्लास चालू करते हैं। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में जो बच्चे नहीं थे वो अपना वीडियो से देख लेंगे। फर्स्ट क्लास की वीडियो पड़ी होगी जिसमें हमने चैप्टर 1 लार्ज नंबर के बारे में बताया था और उसमें 1 लाख के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने चर्चा की थी। हम लोगों ने मिलकर चर्चा किया था और 1 लाख समझने का प्रयास किया था कि 1 लाख क्या होता है। फिर लार्ज नंबर समझने का प्रयास किया था कि लार्ज नंबर क्या होता है। आज हम लेके चलेंगे उसी चैप्टर 1 का अगला पार्ट, मतलब पेज नंबर 4 से पेज नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है आपका रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, पेज 4। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा तो कि 1 लाख है, 1 लाख 5 टाइम 0। अब ये 1 लाख है या जो बड़े नंबर हैं उनको लिखने का और पढ़ने का इंडियन पैटर्न क्या है, इंडियन पैटर्न में हम कैसे लिखते पढ़ते हैं उसको, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इंडियन पैटर्न में लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे ही बड़े नंबर लिखे जाते हैं, मान लीजिए कि हमने लिखा 1 लाख 1 एंड देन 4 टाइम 0। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर है, अब इसको लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा अटेंडम लग रहा है तो इसको थोड़ा सा कायदे से लिखेंगे, वेल मैनर ढंग से। उसका तरीका होता है कि राइट से हम चालू करते हैं लेफ्ट की तरफ। अब पहला कॉमा लगाते हैं हम 3 डिजिट पे, दूसरा कॉमा लगाते हैं 2 डिजिट पे। ठीक है, ये इसका लिखने का क्या होता है पैटर्न। मतलब पहला कॉमा लगेगा राइट से 3 डिजिट पे और दूसरा कॉमा लगेगा 2nd डिजिट पे। फिर आगे फिर अब सेकंड पे 2 डिजिट पे कॉमा लगता चला जाएगा। मतलब ये 2 डिजिट रहेंगी जो कॉमा लगता रहेगा। यदि हमारे पास अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ये नंबर्स है, ठीक है, अब इन नंबर्स को देख लेते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इन वर्ड्स। ये नंबर्स हैं, इनको वर्ड्स में लिखना है। इन नंबर्स को हमको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है भाई, वर्ड्स में लिखना है। पिछले क्लास में मैंने बताया था एक किस तरह का डायग्राम बनाया था आपका, एक किस तरह का डायग्राम बना था जिसमें पहला आपका वंस था, सेकंड ब्लॉक टेंस था, थर्ड 100, फिर आपका ये 1000 के 2 होते हैं कंबाइन, ये 1000 के 2 ब्लॉक होते हैं, फिर लाख के 2 ब्लॉक होंगे। ठीक है, इस तरीके का एक मैप बना करके, एक डायग्राम बना करके मैंने बताया था लास्ट क्लास में। यदि नहीं होगा तो पीछे वीडियो देख लीजिएगा। तो हम इसको जो नंबर दिया हुआ इसको यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने राइट से लिखना चालू किया 0 0 6 0 0 3। लाख पे कितना आया 3, 1000 वाले पे 0, 100 वाले पे 6। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा आपका 3 लाख 1000 है, कुछ 1000 कुछ नहीं, 1000 की जगह पे 0 है तो उसको स्किप कर जाएंगे, आगे आ जाएंगे। 100 वाले पे कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 600। ठीक है, आगे भी 0 है तो आगे भी कोई डिजिट, आगे भी स्किप कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 लाख 600। ठीक है, ये इनवर्ड्स। अब इसको बताइए, इसको इनवर्ड्स क्या लिखेंगे। इसको भी इसी तरीके से शिफ्ट करते हैं। इस पर सेकंड वाले को शिफ्ट करते हैं इस पर। चलिए, सेकंड वाला क्या है, राइट से शिफ्ट करना है 5
8 0 सॉरी 580405 यही है। अब इसको देखिए, लाख वाले में कितना है 1, 1000 वाले में 0 और 4, 100 0 85। इसको क्या लिखेंगे 5 लाख 1000 4000 4000 100 तो है नहीं, 0 इसके ऊपर जाएंगे 85 ठीक है। इसी तरीके से इस नंबर को लिखना है। इस नंबर क्या हो जाएगा, लाख वाले में अभी यहाँ देखिए 2 है तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सी वाले को भी सेट कर लीजिएगा इसी में, और इसको सेट करने के बाद ये आ जाएगा, क्या आएगा बोलिए 27,30,000 ठीक है। थर्ड वाला सी वाला। अब अगला डी वाला। डी को भी ऐसे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर शिफ्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7053। चलिए फ्रेश इसको मिटा के करते हैं, इसको मिटा लेते हैं तब करते हैं। यहाँ से लिखना चालू करें राइट से 8 3 1 3 5 0 7 यही नंबर है ना 7053138 ठीक है। अभी यहाँ से हम चालू करते हैं इसको। कितने लाख हुए, ये दोनों एक साथ आएंगे 70 लाख 1000 कितने आएंगे 53,000 100। अब यहाँ देखिए 100 है, पिछले वाले में 100 की जगह पे 0 था, यहाँ 100 है 100 लास्ट 38 ठीक है। तो ये हमारा लिखने और पढ़ने का इंडियन तरीका है, इंडियन मैनर ठीक है। इंडियन मैनर क्या बोलता है, जब हम लिखेंगे भाई नंबर्स को तो लिखने के लिए राइट से सबसे पहले 3 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट पे हम कॉमा लगाते जाएंगे। यदि आगे हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं तो नहीं अवेलेबल हैं, जहाँ तक अवेलेबल है वहाँ तक लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे राइट से। सबसे पहला कॉमा लगेगा वो 3 डिजिट पे लगेगा, देन दूसरा जो लगेगा उस 2 डिजिट पे लगेगा। ये तो आपको मालूम है वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये आपके 1000 वाले हैं दोनों, ये लाख वाले हैं ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर, कोई डाउट, सब कुछ क्लियर ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं। वहाँ पे तो था कि हम नंबर्स लिखे हुए तो उनको वर्ड्स में करना था, यहाँ पे वर्ड्स में दिया हुआ है और इनको नंबर पे कन्वर्ट करना है, और ये आपके बुक के ही हैं, कहीं बाहर का नहीं है। इनको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं। ए क्या लिखा है 1,23,456। लिखने का तरीका देखिए, लास्ट वाले का आगे एंड लगा दिया, एंड 56। यहाँ से स्टार्ट किया 1 लाख, इसमें भी वही देखें लाख का 2 ब्लॉक लाख का था, ये लाख का था, 2 ब्लॉक हमारे पास 1000 का था, ये 1000 का 2 ब्लॉक था, ये आपका 100,
और उसके बाद आपके 2 ब्लॉक और किसके किसके, एक यूनिट के, यूनिट मतलब वंस के, और एक टेंस का। ठीक है, अब ये नंबर लिखना चालू करते हैं। 1 लाख, लाख में कितना है 1 0 1। ठीक, 23,000, थाउजेंड में कितना है 23 2 3, 400 104 एंड 56 56। तो ये नंबर हो जाएगा आपका क्या 1 2 3 4 5 6, 1,23,456। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। एक आंसर यहाँ पे लिखना था ना, एक आंसर लिख दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, ये नीचे कैसे आया ये हम समझ गए ना इसको, यहाँ तक कोई डाउट। चलिए ठीक है, अब इसको मिटा दें। ठीक, इसको मिटा दें। अब सेकंड क्वेश्चन बी वाला देखते हैं। बी वाला क्या है, बी वाला पार्ट। बी बोल रहा है 4,07,704। उसी तरीके से यदि किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो तुरंत ब्लॉक बनाइए। 2 ब्लॉक हमारे लाख के, किसके बने लाख के, 2 बने हमारे किसके 1000 के, एक बना हमारा 100 का, और 2 बने हमारे, ये कंबाइन रूप से भी बना सकते हैं, ये सारे ये बीच की गैपिंग हटा के कंबाइन भी बना सकते हैं। ये टेंस का, ये वंस का। ठीक है, बोला 4 लाख, 4 लाख मतलब ये पहला 0 4, 7,000 07, 700 700 एंड 4 4 का मतलब वंस पे 4 है, तो ये टेंस वाले डिजिट 0 हो जाएगी। तो ये आपका आ गया, 0 को तो यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये हो गया 4 0 7 7 0 4। यूनिट टेंस 100 1000 लाख, 4,07,700 एंड 4। तो बी का आंसर हो गया 4,07,704। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसी तरह सी का देख लेते हैं क्या होगा। सी का इसी का आगे आंसर लिख देते हैं 50 लाख। चलिए 50 लाख 5,000 05,000 एंड 50 देखिए, अब यदि प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि हमको याद है, हमको इतना तो मालूम है ना कि लाख के लिए 2 ब्लॉक लेके चलते थे हम, 1000 के लिए 2 ब्लॉक लेके चलते थे, 100 के लिए 1 ब्लॉक, ये क्या है एंड 50 सॉरी। ठीक है, ये हो गया क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन, यदि कंफ्यूजन हो तो ब्लॉक पे कर लेंगे। चलिए ब्लॉक पे करके देख लेते हैं, किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, नहीं तो ब्लॉक पे कर लेते हैं। 50 लाख है ना, 50 लाख, तो लाख में हमने लिख दिया 50, 5,000 1000 में लिख दिया 5 एंड 50 अब यहाँ 100 तो गायब है ना, यही मैं भी भूल गया था ऊपर 0 लगाना, ये 0। ठीक है, क्या आंसर आया 50। इसका आंसर क्या आया, ये नंबर देख लो 50 लाख है, 5,000 500
5050, ठीक, 5005050 यूनिट, टेंस, 100,000 और लाख, 50 लाख, 5000 एंड 50, ठीक। सी वाला क्लियर। यदि कहीं कंफ्यूजन हो, कभी इधर उधर छोटे छोटे डिजिट होते हैं, यदि कभी कंफ्यूजन हुआ तो तुरंत ब्लॉक बना के चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब हटा देते हैं इसको। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन डी वाला, 10,02,135, ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं। जब देखेंगे 10,02,100, 1000 नहीं है, 1000 की जगह 0, एंड 235, टेन लाख 235, और ये 1000 वाला पोर्शन हमारा क्या है? क्योंकि 1000 तो यहाँ पे है ही नहीं, 1000 है नहीं, जब 1000 नहीं है 1000 नहीं, ब्लॉक में सेट कर लो, 5 3 2 0 0 1 0, 10,02,35, ठीक है। नंबर लिखा जाएगा 1,00,235, ठीक है। तो सी का आंसर यहाँ लिख दिया हमने, क्या? 5,00,50,50, और डी का भी आंसर मैंने लिख दिया, क्या? डी का आंसर क्या लिखा? 1 3 टाइम्स 0 2 3 5, ठीक है। ये आपके आंसर, ठीक। अब इसके अगला देखते हैं। अगला क्या? द लैंड ऑफ टेंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आपके बुक में है। कैलकुलेटर तो जानते ही होंगे आप लोग। तो एक ऐसे कैलकुलेटर की यहाँ पे कल्पना की गई है जिसमें कैलकुलेटर आपके 3 टाइप के, 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर्स। नंबर 1 टेडियस टेंस, नंबर 2 हैंडी हंड्रेड्स, एंड नंबर 3 thoughtful thousand. Means there are 3 types of calculators. Number 1 radius tens, number 2 handy hundreds, and number 3 thoughtful thousands. आपके पास 3 केवल हैं कैलकुलेटर, एक रेडियस टेंस के नाम का, एक हैंडी हंड्रेड के नाम का, एक थॉटफुल थाउजेंड। हाँ, इनकी खासियत है, अलग अलग कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं इनकी? पहली विशेषता है कि जो रेडियस टेंस है उसमें केवल एक बटन है +10 का। क्या है? सिंगल बटन। रेडियस टेंस हैज ओनली +10 बटन, एक बटन, सिंगल बटन है इसमें, ठीक है, केवल एक बटन। जो हैंडी हंड्रेड है उसके पास भी एक बटन है केवल, लेकिन वो बटन है +100 का। और जो आपका 1000 वाला है, थॉटफुल थाउजेंड, उसके पास भी एक ही बटन है। मतलब ये तीनों कैलकुलेटर एकदम यूनिक हैं, सब में एक ही बटन है, एक में +10 का बटन है, एक में +100 का बटन है, एक में +1000 का बटन है, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं कि हम इन 3 कैलकुलेटर की मदद से हम कौन कौन से नंबर्स कैसे लिखेंगे। कैलकुलेटर क्लिक तो होते ही। अब देखिए आपकी बुक का ही है ये। द थॉटफुल थाउजेंड ओनली हैज़ अ +1000 बटन। अभी मैंने बात की है, 1000 बटन केवल एक ही है। हाउ मैनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस टू शो? कितनी बार उसको प्रेस करना पड़ेगा क्या लिखने के लिए? 3000 को लिखने के लिए ये जो प्लस, मान लीजिए ये कैलकुलेटर है, ये प्लस थॉटफुल 1000 है ये, तो +100, एक बार क्लिक से +1000 लिखता है। तो कितनी बार हम इसको क्लिक करेंगे कि 3000 हो जाएगा? एक बार क्लिक करेंगे, अभी कितना है? अभी तो 0 है। अभी कैलकुलेटर में क्या लिखा हुआ है? 0। तो 0 में एक बार क्लिक किया तो +1000, फिर एक बार क्लिक किया
+1000, फिर एक बार क्लिक किया +1000, मतलब क्या हुआ, पहला क्लिक यहाँ बना, दूसरा क्लिक यहाँ बना, तीसरा क्लिक यहाँ बना। अब ये तीनों नंबर्स को हम आपस में क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। जब तीनों को हम सम कर लेंगे तो ये नंबर क्या आ जाएगा आपका 1000 1000 1000, कितना हो गया 3000। मतलब कि जो हमारा थॉटफुल 1000 है, यदि उससे हमको 3000 लेना है तो कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। उसका आंसर उन्होंने आपके बुक में दिया भी है कि इसको कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। ठीक, एक समझाने के लिए आंसर दिया है उन्होंने। अब आपसे पूछना चाह रहे हैं नंबर बी कि 10,000 है, इस 10,000 को ले आने के लिए इस थॉटफुल 1000 के कैलकुलेटर के बटन को कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा। ये जानने का बहुत आसान सा तरीका है, एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। कितनी वैल्यू लेके आनी है, हमको लेके क्या आना है 10,000। 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरो। और हमारे पास जो ये क्लिक है वो कितने वाला है, 1000 वाला, डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, अब ये जीरो काट दिया, ये 3 जीरो कट गए, ये 3 जीरो कट गए। ठीक है, कितना बचा 10। मतलब कितने क्लिक करने होंगे 10। ठीक है भाई, 10,000 में 1000 से डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कैलकुलेटर से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक नॉर्मल उसमें आ जाइए। पहले 1000 की नोट चला करती थी ना, अब वो 1000 की नोट को कितनी नोट हम ले लें कि वो 10,000 हो जाए। 1000 की कितनी नोट को हम ले लें कि वो 10,000 हो जाए। जैसी बात है, 1000 की कितनी नोट लेनी पड़ेगी हमको, 10। ठीक, वो कैसे हमने देखा कि हमने 10,000 में 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, कट गए 3 जीरो, बच गया 10। यही 10 आपका आंसर है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 10। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने कुछ वर्ड्स में दे रखे हैं, कुछ को डिजिट में दे रखा है, फिर वर्ड्स में दिया है, फिर डिजिट में दिया है, फिर वर्ड्स में दिया है, फिर। ठीक है, ये आप कंफ्यूज हो, लेकिन आप तो कंफ्यूज होने वाले हो नहीं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुका है लगभग। अब ये थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है, 53,000। यदि हमको 53,000 ले आना हो तो इस कैलकुलेटर से कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा। 53,000 का मतलब 53 ये। अब ये नीचे वाला पोर्शन हटा देते हैं तो कैलकुलेटर इसको डिलीट कर दें। चलो ठीक, ये हो गया डिलीट। अब करते हैं इसको। 53,000 हमको चाहिए, ये लिखा है ना 53 वर्ड्स में लिखे, इसको मैंने नंबर्स में कर लिए। 53,000 हमको ले आना है तो ये थॉटफुल 1000 को कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा। हमने नॉर्मल लिख लिया 53,000 डिवाइडेड बाई 1000। 0 0 0 कट गए, बचा कितना, आंसर कितना आया 53। ठीक है, 53,000 के लिए कितना आंसर आएगा, कितने आंसर लेंगे, कितने क्लिक करने पड़ेंगे 53 क्लिक। जब 53 बार इसको हम क्लिक करेंगे तो ये आपका 53,000 बन जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि 90,000 यदि हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई। अब तो ऐसे ही बता सकते हो ओरली, 90,000 के लिए 90, क्योंकि एक क्लिक पे 1000 है, तो 90,000 के लिए 90, क्योंकि 90,000 को हमने लिखा ऐसे और इसको 90 से क्या कर दिया, सॉरी 1000 से, क्योंकि एक क्लिक का मतलब क्या होता है 1000, तो 1000 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये यहाँ डिवाइड हो गया, क्या आंसर आया 90। ठीक है, यहाँ तक ठीक। 1 लाख, अब आया 1 लाख। इस 1 लाख के बारे में पिछले क्लास में चर्चा किया था ना, 1 लाख क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, याद आया। अरे वो जो वेराइटी ऑफ राइस वाला मैटर था, किसान जो गया था
राइस की वैरायटी वो देख रहा था, मार्केट में चर्चा सुना था 1 लाख वैरायटी, हमने इतनी खाई घर पे लोग, याद आ गया अब। तो 1 लाख में कितने जीरो बताए थे हमने? 5 जीरो। तो 1 लाख में कितने जीरो? 5 जीरो, ये लिख दिया। अब 1 लाख यदि हमको ले आना हो तो 1000 थॉट को कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? सिंपल था फार्मूला, इसके लिए भी वही करेंगे। इसको हटाएं, 5 टाइम 0 डिवाइडेड बाई 1000, 1 2 3, 1 2 3, आंसर कितना आ गया? 100 बार क्लिक करना पड़ेगा, 100 क्लिक, तो आंसर आ गया इसका 100 क्लिक। ठीक है, अब अगला एफ वाला। एफ क्या बोल रहा है कि यदि हम इस बटन को 153 टाइम्स प्रेस करें, लिखा हुआ है इसमें टाइम्स, 153 टाइम्स प्रेस करें तो कितना आएगा? कितनी बार प्रेस किया? 153 टाइम्स। कितने को? 1000 को। 1000 थॉटफुल 1000 है तो 1000 को, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, कितना हुआ? 153, और इसके आगे कितने जीरो? 1 2 3, तो आंसर कितना आया? 153, 3 टाइम्स 0। ठीक है, अब अगला एफ। एफ क्या बोल रहा है? हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? कितने थाउजेंड जरूरी हैं 1 लाख बनने के लिए? अभी किया था, ई वाले में किया था मैंने, 1 लाख बनाया था, कितने क्लिक पे बने थे? 100 क्लिक पे। तो हाउ मेनी थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख? 100। ठीक है, 1 लाख में 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 100 आ जाएगा आंसर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी हम ये थॉटफुल 1000 के बारे में देखें। जैसे हम थॉटफुल 1000 के बारे में देख रहे हैं कि एक कैलकुलेटर है जिसमें केवल एक ही बटन है, प्लस 1000 उसकी वैल्यू है। जैसे हम उसको एक बार क्लिक करते हैं तो 0 में प्लस 1000 जुड़ जाता है, 2 बार क्लिक करते हैं तो 1000 में 1000 जुड़ जाता है, 2000 हो जाते हैं। इसी तरीके से अगला कैलकुलेटर हम देखेंगे कौन सा? टेडियस टेंस। ठीक है, ये दूसरा कैलकुलेटर है, टेडियस टेंस। ये भी बिल्कुल सेम ही है, जैसे थॉटफुल 1000 था उसी तरीके से आपका टेडियस टेंस है, लेकिन इसमें बस अंतर क्या है कि थॉटफुल 1000 में हमारी वैल्यू 1 क्लिक पे प्लस 1000 होती थी, और इसमें प्लस 1000 ना होकर के कितनी वैल्यू होगी? प्लस 10। ठीक, मतलब एक बार यदि हम क्लिक करेंगे तो वैल्यू प्लस 10 हो जाएगी, 2 बार क्लिक करेंगे तो प्लस 10 मतलब 20। ठीक है, ठीक है। इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कंप्लीट किया था वैसे इसको कंप्लीट करेंगे। यदि हमारे पास 500 है तो इस कैलकुलेटर से कितने क्लिक में 500 आ जाएगा? तो 500 कितने क्लिक में आएगा? कितने की क्लिक है? 10 की। 10 कटा, कितना क्लिक बचा? 50। आंसर क्या हुआ? 50 क्लिक। ठीक है, बोला 780 यदि है तो कैसे होगा? वही चीज, 780 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कट गया, कितना आंसर आया? 78। कोई दिक्कत? आसान सा है। इसी तरह 1000, तो 1000 1 क्लिक की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइड कर दिया, कितना आया? 100 क्लिक। ठीक है, अब 17 का करो जल्दी से अपनी कॉपी पे, जल्दी जल्दी करो। 3700 को ले आना है वैल्यू टेडियस टेंस से, कितने क्लिक करने पड़ेंगे? बिल्कुल सही, 37 को डिवाइड किया कितने से? 10 से, 0 0 काट दिया, बहुत बढ़िया। ये कितना आ गया? 370 आ गया ना इतना आंसर। अब इसका आते हैं सी वाले। सी वाला क्या बोल रहा? कि यदि 10,000 ले आना हो तो
कोई दिक्कत नहीं। 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 टाइम जीरो, 10 से डिवाइड किया, जीरो जीरो काटा, कितना हो गया? 1000। 1000 टाइम क्लिक कम को करने पड़ेंगे, ठीक है। ये एकदम सिंपल सा, बट डिवाइड करना है भाई। 1 क्लिक पे 10 आता है, कितनी वैल्यू ले आनी है? सबसे पहले ये टारगेट देखो कि कितना ले आना है हमको लेके आना है 1000, और कितना है अपने पास? 1 क्लिक की वैल्यू कितनी है? तो 1 क्लिक की वैल्यू है 10, तो 1000 को हमने 10 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 10,000 है तो 10,000 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 1000, ठीक है। अब थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं। अब करते हैं लास्ट 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो? 5 टाइम जीरो। जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जीरो की संख्या बढ़ रही है तो नंबर ऑफ क्लिक भी बढ़ेंगे। अब इसको डिवाइड किया मैंने कितने से? 1 क्लिक की वैल्यू कितनी है? 10। 10 से डिवाइड किया, जीरो जीरो कट गए, आंसर कितना आया? 10,000, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ ई वाले का, एफ वाले का, सॉरी एफ वाले का। अब जी वाले का। अब जी वाले में थोड़ा सा ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे, ये उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 435 टाइम्स यदि हम इसको क्लिक करें, इस कैलकुलेटर को, TEDS 10 को, कितनी बार? 435 टाइम्स। 435 टाइम्स किसको क्लिक करना है? TEDS 10 को। मल्टीप्लाई बाई 10, कितनी वैल्यू आ गई? 4350। आंसर 4350। हियर इज आंसर 4350। गुड। अब देखिए, अब आपको भी अच्छा लगने लगा ना, क्योंकि चीज़ें एकदम क्लियर हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ क्लियर। यहाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, TEDS 10 में हो रहा है। 1000 में हमारा 1000 था 1 क्लिक पे, TEDS 10 में हमारा 1 क्लिक पे 10 वैल्यू है। एज्यूम किया गया है, इसको माना गया है, ऐसा कुछ है नहीं। ये आपका, जैसे आपका TEDS 10 का एक कैलकुलेटर था, एक उसकी वैल्यू 10 थी, उसी तरह एक यहाँ पे हैंडी 100 का कैलकुलेटर है, जिसकी एक क्लिक की वैल्यू +100 है। अब ये कह रहे हैं कि एक हमारा कैलकुलेटर है, इसमें भैया एक ही बटन है, उस बटन को क्लिक करने से जो वैल्यू है यहाँ पे आती है, उसमें +100 हो जा रहा है। जैसे उसमें +10 होता था TEDS 10 में, थर्ड फुल 1000 में +1000 होता था, इसमें +100 हो रहा है। तब इस इतने क्वेश्चन आपके दिए हुए, इतने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करो। बोला कि 4000 यदि है तो कितनी बार इसको दबाना पड़ेगा 4000 की वैल्यू लाने के लिए? 4000 की वैल्यू ले आना है, कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? तो 1 क्लिक की वैल्यू कितनी है? 100। तो इसको 100 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। जीरो जीरो क्या हो गया? 2 जीरो कट गए, कितना बचा? 40। कितनी बार क्लिक करना पड़ेगा? कितने टाइम्स? 40 टाइम्स, ठीक है। अब 3700 को अब यहाँ डिजिट में लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए। नहीं, ये वही है, जैसे यहाँ 400, सॉरी ये 4000 नहीं 400 है, लगा 4000, ये 400, ये 400 है। तो 400 को 100 से डिवाइड किया तो ये जीरो जीरो कटा, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स आ गए 4। तो यहाँ क्या आ गया? 4। अब यहाँ क्या है वैल्यू? 3700, ठीक है। अब 3700 को वही करें, हमारे पास 100 का कैलकुलेटर है, +100 का, तो 100 से डिवाइड कर दें, ये जीरो जीरो कट गए, कितने टाइम्स में हो जाएगा? ये पूरा 37 टाइम्स में। उसी तरह इसका 10,000 का यदि हम देखें, 10,000 4 टाइम जीरो, इसको 100 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स 2 जीरो कट गए, आंसर कितना आया? 100। आंसर कितना आएगा इसका? 100। 100 क्लिक में हो जाएगा वो। अब ये कह रहे हैं 53,000 का कितना भाई? अब इसका निकाल लो। ऐसे 53,000 का है, 100 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 530। इसका 100 है, ये 2 जीरो यहाँ से हटा दो,
900 आंसर। ऐसे ही बस जीरो का वो है, यहाँ से 2 जीरो हटा दो, इधर से भाई 97600 है। भाई डिवाइड हम करेंगे कितने से, 100 से, क्योंकि 100 का कैलकुलेटर है ना। एक क्लिक में 100 ले रहा था, कितने क्लिक में, तो डिवाइड कर दिया, जीरो जीरो कट गए, कितना आ गया 976। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 976। ठीक है। इसी तरीके से 1 लाख को देख लिया, तो 1 लाख में कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 2 जीरो कट गए डिवाइड होने से, 1 2 1 2, 2 जीरो कट गए, कितने बचे 1000। तो ये 1000 क्लिक हो गया 1 लाख वाला। अब ये इसको फिर यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 582 टाइम्स यदि इसको क्लिक करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 जीरो बढ़ जाएगी, मतलब 582 और आगे 2 जीरो, क्योंकि एक क्लिक की वैल्यू 100 है। ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करो। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000। 10,000 को बनाने के लिए कितने 100 की ज़रूरत पड़ेगी। 10,000 मतलब 1 4 टाइम 0। इसको बनाना है, कितने 100 की ज़रूरत पड़ेगी, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो कट गए, कितना 100 की ज़रूरत पड़ेगी, 100 की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब 100 बार इस कैलकुलेटर को हैंडी 100 को क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा 10,000। ठीक है, एफ वाला। ठीक, चलिए अब आते हैं जी। ये नहीं, जी ने GHI, ये जे वाला जे। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। अब 1 लाख को बनाना, अब यहाँ ऊपर सॉल्व कर देते। 1 लाख को बनाना है तो 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो। तो एकदम रट गया है, 1 लाख से शुरुआत ही है, 5 जीरो होते हैं 1 लाख में। 1 क्लिक में हमारे 100 हैं, ये 2 हमने यहाँ से काट दिया, 1 2 यहाँ से काट दिया, ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1000। ठीक है, तो आपके आई वाले की वैल्यू कितनी आ गई 1000, इसका आंसर। ठीक है, अब अगला के। ठीक है, अब के वाले को करते हैं, के वाला करिए, के वाला पढ़ते हैं। Handy 100 says there are some numbers which tedious tens and thousand cannot show but I can। हैंडी 100 बोल रहा है कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनको मैं तो शो कर सकता हूँ, लेकिन वो टेंस और थाउजेंड की बस की बात नहीं है। देखिए, अब ये थोड़ा सा अपने में वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है 100 बोल रहा है, हैंडी 100 बोल रहा है कि भाई कुछ नंबर्स हम ऐसे जनरेट कर सकते हैं, हम ऐसे नंबर, कुछ नंबर ऐसे बना सकते हैं जो नंबर टेंस और थाउजेंड की बस की बात नहीं है, वो उनसे नहीं बन सकते। क्या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स। कैसे फॉल्स है, इसको देखते हैं, ये कैसे फॉल्स है। ये फॉल्स कैसे है भाई, 100 उन्हीं नंबर्स को बनाएगा जिनके लास्ट में 0 होगा, 2 जीरो। ठीक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये उन्हीं नंबर को जनरेट करेगा जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, क्योंकि 3rd डिजिट पे आता है ना, ये उन्हीं को बनाएगा। और टेंस के लिए तो एक ही चाहिए ना, इसका मतलब कि जो 100 खुद बना हुआ है ये खुद ही 10 से मिलकर बना है, तो इसका यूनिट तो ये हुआ ना टेंस, इससे छोटा है ना टेंस, तो जाहिर सी बात है 100 जिनको बना लेगा उनको टेंस तो बना ही लेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि 100 को 2 बार क्लिक किया तो 200 बना, 100 से 2 बार क्लिक करने से 200 बना, 2 क्लिक से। तो इसको क्या टेंस नहीं बना लेगा, 200 को बना लेगा, 20 टाइम्स करना पड़ेगा उसको, 20 क्लिक। ठीक,
इसलिए आपका ये वाला स्टेटमेंट क्या है इसका, फॉल्स। अब यहाँ तक तो हो गई, ये 3 कैलकुलेटर की बात हम लोग समझ गए कि ये कैलकुलेटर हमारा है भाई जो 1000 1 क्लिक पे 1000 देता है, एक कैलकुलेटर ऐसा है जो 1 क्लिक पे 100 देता है, एक कैलकुलेटर है जो 1 क्लिक पे 10 देता है, और इन तीनों की वैल्यू का हम वो करके देख लीजिए। अब आगे, अब एक मल्टी बटन कैलकुलेटर है, अगला कैलकुलेटर जो है वो आपका मल्टी बटन कैलकुलेटर है। मल्टी बटन कैलकुलेटर कैसे है भाई, इसमें आपके 1s के भी हैं, 10s के भी हैं, 100 के भी हैं, 1000 के भी हैं, 10,000 के भी हैं, 1 लाख के भी हैं, मतलब इसमें कई बटन हैं, 1 के भी, 10 के भी, 100 के भी, 1000 के भी, 1000 10,000 के भी और 1 लाख के भी, मतलब इसमें 336 बटन हैं। ये सारे बटन हैं, 1 का भी है, 10 का भी है, 100 भी है, 1000 भी है, ये प्लस प्लस लगा लीजिएगा क्योंकि प्लस ही है, जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार ऐड करेगा तो प्लस। 10,000 है, 4 टाइम 0, और 1 लाख कितने 0, हाँ 5 0, ये सारे एक ऐसा कैलकुलेटर, एक ही कैलकुलेटर में सारे बटन बना दिए। अब हम नंबर्स बनाने की वो करेंगे कि इन 5 बटन 6 बटन जो हमारे पास हैं, इन बटन्स की हेल्प से हम नंबर्स अब आगे क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नंबर बनाते हैं। एक नंबर हम ले लेते हैं, आपके बुकी में दिया हुआ है 321। क्या ले लिया, 321। इस नंबर को क्या बोलेंगे हम, 321, यही बोलेंगे। अब इसको बनाने के लिए वो जो शुरुआत में मैंने एक आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, पहले क्लास में बताया कि ये आपका 1s, सेकंड वाला क्या होता है 10s, थर्ड 100, फोर्थ अब 1000, ये 10,000, फिर लाख, और ये 10 लाख। ठीक है, अब बोला 321 को बनाना है। 3 किस में आएगा, इधर लिखना चालू करें, 1 2 3। 100 वाले पे क्या है 3, 10 वाले पे क्या है 2, 1s वाले पे क्या है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई इसके लिए 321 यदि हमको उस मल्टी कैलकुलेटर से बनाना है तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला हम क्या कर लेंगे, 3 बार हम क्लिक कर देंगे किस बटन को, 100 के बटन को। ठीक है, 100 के बटन को 3 टाइम्स, प्लस 2 टाइम्स क्लिक कर देंगे किसके बटन्स को, 10s के बटन को, प्लस 1 टाइम क्लिक कर देंगे किसके बटन को, 1 के बटन को। तब देख लो क्या हुआ, ये क्या हो गया 300, ये क्या हुआ 2 के बटन को 10 के बटन को 2 बार क्लिक किया। नंबर ऑफ क्लिक को पहले लिखना है, कैलकुलेटर के किस बटन को क्लिक करें वो बाद में। तो 100 के बटन को 3 बार क्लिक किया 300, 10 के बटन को 2 बार क्लिक किया 20, और 1 के बटन को 1 बार क्लिक किया तो 1। अब 320 और 1, इन तीनों को जोड़ दिया कितना आ गया। ठीक, बेसिकली ये जो फॉर्मेट आपको बताया जा रहा है, ये नंबर्स की प्लेस वैल्यू को समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ये नंबर यहाँ पे आपको दिख तो रहा है 1, ये दिख रहा है 2, ये दिख रहा है 3, ये 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसकी देखने में 1 है, ये देखने में 2 है, देखने में 3 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये किस प्लेस पे है। किस प्लेस पे है मतलब यदि 1 यूनिट के प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू 1 है, और यदि 2 10s के प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू 20 है, और यदि 3 100 के प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू 300 है। और यही 3 यदि यूनिट के प्लेस पे आ जाता तो इसकी वैल्यू ओनली 3 होती, केवल 3 होती। तो अब ये 3 यहाँ पे है तो ये 300 की वैल्यू लेकर के है,
और यही 3 यदि हम यहाँ पे रखते, ये यूनिट के एड्रेस पे, केवल इसका प्लेस चेंज कर दें, जैसे कि 321 की जगह हम कर दें इसको 213, ये कर दें। अब 3 को देखो यहाँ से उठा कर हम यहाँ ले आए 1 के बाद, ये हो गया 213, लेकिन ये है 3 वही, लेकिन केवल प्लेस चेंज हुआ तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। प्लेस के चेंज होने से ही इसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, बस यही समझाने के लिए टोटल हुआ है कि किसी वैल्यू की, कोई नंबर है उसकी वैल्यू उस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस प्लेस पे है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं। आपका नंबर एक ले लिया है इन्होंने, आपकी बुक का ही है 5072। अब इस नंबर को हमको देखना है कि इसको करें, हमारे पास इतने बटन्स हैं, ये बटन्स हैं, ये लाइन से यहाँ यहाँ तक बटन्स। अब इसमें ये चेक करना है कि इसको हम 572 को कितने तरीके से, कितने बटन के क्लिक से ला सकते हैं। तो पहला फॉर्मेट दे दिया ही है इन्होंने कि भाई हम 1000 को कितनी बार क्लिक कर दें। सॉरी, पहला फॉर्मेट हम देख लेते हैं। पहला फॉर्मेट हम बता देते हैं, दूसरा इन्होंने दिया हुआ है, पहला बता दे रहा हूँ। 1 क्लिक करते हैं, किसको? 1 क्लिक नहीं, 5 क्लिक। 5 क्लिक हम करें, 5 बार क्लिक करें, किसको? 1000 को। ठीक है, प्लस 100 पे तो कुछ है ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। 7 क्लिक करें हम 10 को, प्लस 2 क्लिक करें हम 1 को। देख लेते हैं कितना आया। ये आ गया 5000, इसकी वैल्यू आ गई 5000, प्लस इसकी वैल्यू 70, प्लस इसकी वैल्यू 2। अभी तीनों को ऐड कर दिया तो 5072। ठीक है, ये हो गया क्या इसका? ये 1 मेथड हो गया इसको करने के लिए कि भाई हम इस क्लिक से भी ला सकते हैं, पहला तरीका। इन्होंने कहा कि नहीं, एक और तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, ये तरीका हाँ बिल्कुल आ सकता है, इससे भी आ सकता, हो सकता है किसी और तीसरा तरीका भी हो, उससे भी आ जाए, चौथे क्लिक से भी आ जाए, क्योंकि एक नंबर की जो फॉर्मेशन होती है वो कई तरीके से हो सकती है। अब इन्होंने क्या किया कि 100 को इन्होंने 5 टाइम कर दिया, 50 टाइम्स, 100 को ही 50 टाइम्स कर आ जाएगा। तो ये इनका सेकंड मेथड है बताने का, जो इन्होंने बताया हुआ है। एक हमने आपको बता दिया फर्स्ट मेथड। तो एक नंबर को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, एक मेथड से हमने बता दिया, दूसरे से इन्होंने बताया, तीसरा चौथा आप अपने उसमें करके चेक कर लीजिएगा किन किन तरीके से आ रहा है। बेसिकली हमको लेके आना है 5072, अब वो जिस तरीके से है। ठीक है।